वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। गवर्नरशिप के लिए 6 नाम सामने आ गए। जराए ने बताया मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी का नाम सरे फहरिस्त है। 3 साबिक वज़ीर आला भी फहरिस्त में शामिल। अमीर हैदर खान होती, परवेज खटक और आफ्ताब अहमद शेरपाओ के नाम पर गौर। सियासी शख्सियात पर इत्तेफाक न हुआ तो 2 साबिक फौजी अफसरान के नाम भी जेर गौर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नाम शामिल। फैसल करीम कुंडी कहते हैं उन्हें गवर्नर की तब्दीली से मुतालिक इल्म नहीं। तब्दीली की खबरें किसी की ख्वाहिश हो सकती हैं। पार्टी का जो फैसला होगा कबूल करूंगा। एनएफसी और 18वीं तरमीम से खेलना आग से खेलने के बराबर होगा। दूसरे इदारों की पार्लियामान के दायरा कार में मुदाखलत कबूल नहीं। ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देंगे जिसमें सूबों के हुकूक पर डाका डाला जाए। मुल्क में फॉल्ट लाइन्स थी और हैं। 18वीं तरमीम करके विफाक को मजबूत किया। एनएफसी अवार्ड सूबों के मुआशी हुकूक की जमानत है। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी की यौम तासीस की तकरीबात से वीडियो लिंक खिताब। सबको मिलकर सूबे के लिए लड़ना होगा। 2018 से खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक नहीं मिल रहा। जम इजला भी हुकूक से महरूम है। सियासी जिद्दोजहद अलग, लेकिन एनएफसी अवार्ड समेत सूबे के हुकूक के लिए मिलकर लड़ना होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे के वजीर आला के नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया। हमें तसादुम की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान और मिस्र का दिफा, मईशत, सकाफत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा शराकत दारी के नए मौक़े तलाश करने और बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। और कराची के इलाके किमाड़ी गेट नंबर 1 के करीब 2 मुसाफिर लांचें आपस में टकरा गई। खातून जहां 7 अफराद को बचा लिया गया। ख़वातीन बच्चों समेत 7 अफराद नीम बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुतासिरा लांचें किमाड़ी मनोड़ा से बाबा भिट जा रही। पीटीआई का भारत और अफगानिस्तान के साथ गठजोड़ है। तहरीक इंसाफ दुश्मनों के साथ मिलकर मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही है। बानी पीटीआई की बहनें भारतीय और अफगान चैनल्स पर इंटरव्यू दे रही हैं। करप्शन के कैदी के लिए भारतीय चैनल पर बैठकर आवाज उठाई जा रही है। भारतीय चैनल्स पर जाकर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई के जहर उगलने वाले अकाउंट्स अफगानिस्तान और भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल मौजूद है। मुनशियात की स्मगलिंग में वजीर आला खुद मुलव्विस हैं। मुनशियात का पैसा दहशत गर्दी में भी इस्तेमाल होता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर काम शुरू हो गया है। वजीर आजम जल्द वापस आ रहे हैं। मुनासिब वक्त पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतालिक कयास आराइयां गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना है। मजीद किसी किस्म के अंदाजों या कयास आराई की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद कर दिया। 2/3 अक्सरियत से मंजूर 27वीं तरमीम पर बेबुनियाद गुमराहकुन खदशात पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पार्लियामेंट से मंजूर आईनी तरमीम तयशुदा तकाजों तरीक़ाकार के मुताबिक है। जारी किए गए बयान में पाकिस्तान का मौक़िफ़ शामिल किया गया, न ही ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा गया। हाई कमिश्नर खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें। ऐसे बयानात से गुरेज किया जाए जो सियासी जानिबदारी या गलत मालूमात की अक्कासी करते हैं। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक बाइडन दौर में आने वाले मुतअद्दिद अफगान शहरियों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। अफगान शहरियों ने पुलिस पर फायरिंग, जिनसी तशद्दुद और दहशतगर्द सरगर्मियों का एतराफ़ किया। जमाल वली और मोहम्मद खरवेन को रिहाई दी गई जो बाद में पुरतशद्दुद जराइम में मुलव्वस पाए गए। जमाल वली ने वर्जीनिया में 2 पुलिस अफसरान पर गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। अब्दुल्ला हाजीजादा और नासिर अहमद तौहीदी ओक्लाहामा में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करते पकड़े गए। उनसे सैकड़ों गोलियां मिली। दोनों अफगान शहरी दाइश से वफादारी का ऐलान कर चुके थे। बहारुल्लाह नूरी विस्कॉन्सन में बच्चे से जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ।
अफगान शहरी ज़बीहुल्लाह मोहम्मद को मोंटाना में जिनसी ज्यादती के इल्जाम में पकड़ा गया। होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है जो पहले दहशतगर्दी की निगरानी की फहरिस्त में थे उन्हें अमेरिका में रहने दिया गया। वो अफराद जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा हैं उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाएगा। टेक्सास में बम हमले की धमकी देने वाला अफगान नायाब गिरफ्तार। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मोहम्मद दाऊद अल-कोज़ई ने टिकटॉक वीडियो में इशारा दिया था कि वो बम तैयार कर रहा है। मोहम्मद दाऊद अल-कोज़ई पर रियासती सतह पर दहशतगर्दी की धमकी देने का मुकदमा दर्ज है। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम 2021 में ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमरीका पहुंचा था। ज़राई इंतजामिया और दालबंदीन राइफल ने गर्दी जंगल कैंप से तमाम मुहाजिरीन को अफगानिस्तान रवाना कर दिया। मुहाजिरीन के इनखला के बाद इंतजामिया ने कैंप में खाली घरों और दुकानों को मिसमार करना शुरू कर दिया। गर्दी जंगल कैंप सबसे बड़ा अफगान मुहाजिरीन कैंप था जिसमें 70,000 अफगान मुहाजिरीन रिहाइश पजीर थे जिन्हें वापस भेजा जा चुका है। अपना रास्ता तब्दील नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मईशत तबाह हो चुकी है, ट्रंप के हाथों से फलस्तीनियों का खून टपक रहा है। शहबाज शरीफ ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपने रवैयों पर नजरसानी करनी चाहिए। मुसल्ला गिरोह जंग तर्क करे, मुसल्ला होकर लड़ना किसी मसले का हल नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज कर दिया। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। फेज 2 की तकमील में किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर के हर कोने को टूट फूट से आजाद और शहरियों के लिए बाइज्जत बनाया जाएगा। 6000 से ज्यादा गलियों की अपग्रेडेशन के बाद लाहौर का हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फख्र की अलामत बनेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा और तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा मंसूबों की तकमील से ट्रैफिक रवानी में नुमायां बेहतरी आएगी, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और शहरियों को सहूलत मिलेगी। टी चौक फ्लाईओवर से जुड़वा शहरों और पंजाब से आने वाले मुसाफिरों को भी फायदा होगा। कनाडा में सिखों का भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के खिलाफ मुजाहरा। ओटावा में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज में मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का कहना था सिंध से मुताल्लिक बयान देने के बजाय राजनाथ भारत की फिक्र करें। खालिस्तानी सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय पंजाब जल्द भारत से अलग होकर खालिस्तान बनेगा। कैलिफोर्निया में बच्चे की सालगिरह की तकरीब के दौरान फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 10 जख्मी। मुश्तबा हमला आवर फरार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाले बच्चों की उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान है। श्रीलंका में समुद्री तूफान की तबाहकारियां, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने कोलंबो समेत मुख्तलिफ शहरों में तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 193 हो गई, सैकड़ों लापता, हजारों बेघर। पुल, सड़कें और मवासलाती निज़ाम तबाह हो गया। सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद, मुल्क में एमरजेंसी नाफिज। श्रीलंकन हुकूमत की आलमी बिरादरी से मदद की अपील। हांगकांग में तारीख की बदतरीन आग, हलाकतें 146 तक जा पहुंची। 40 अफराद ताहाल लापता है, 80 अफराद झुलस कर जख्मी, 1500 बेघर। वोंगफूक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में 26 नवंबर को आग लगी थी। 40 घंटे बाद शोलों पर काबू पाया गया। 31 मंजिला 8 टावर्स में से 7 मुकम्मल तौर पर जल गए। कौन बनेगा पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट का सुल्तान? लाहौर में कल से सजेगा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल का मैदान। दिफाई चैंपियन सियालकोट और कराची ब्लूज की टीमें टकराएंगी। दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन।
सियालकोट के कप्तान उसामा अमीन ने कहा, कोशिश है टाइटल का कामयाबी से दिफा करें। कराची के कप्तान सऊद शकील बोले, खिलाड़ियों ने काफी मेहनत की है, तवज्जो ट्रॉफी जीतने पर है। पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर का दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा वादी कागान में नस्ब। बटाकुंडी में नस्ब मुजस्समे की ऊंचाई 105 फुट और चौड़ाई 38 फुट है। तेहकल मुजस्समे की तैयारी में 5 साल का अरसा लगा। और रियाद के अल सुवैदी पार्क में ग्लोबल हारमनी के नाम से पाकिस्तान कल्चरल वीक। पाकिस्तान के नामवर फनकारों ने अपने फन का जादू जगाया। पाकिस्तानी कल्चर की भरपूर नुमाइंदगी के लिए मकबूल इन्फ्लुएंसर्स की भी शिरकत।